हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपना वोकैबुलरी पार्ट 7। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने एडोरेशन, और इसका मतलब होता है पूजा। फ्रेंड्स, एडोरेशन जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, एक दिन आप राशन लेने गए और राशन की जो यानी इस पर जो लाइन लगी थी वो बहुत लंबी थी। तो आपने बोला कि भाई मुझे पूजा के लिए देरी हो रही है, भले से तू आधा राशन दे दे, एडोरेशन से आधा राशन दे दे, आधा राशन मैं बाद में ले जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे पूजा के लिए देरी हो रही है। ओके, एडोरेशन मींस पूजा। नेक्स्ट है हमारे पास एडमरेशन, और इसका मतलब होता है प्रशंसा। फ्रेंड्स, एडमायर आपने सुना होगा, जो वर्ड है एक वर्ब है एडमायर, बहुत कॉमन है। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तो वहीं से लिया गया है एडमरेशन, इसका मतलब होता है प्रशंसा। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इंटीमसी, और इसका मतलब होता है घनिष्ठता। फ्रेंड्स देखिए, आंटी और हमारी मासी, हमारे पड़ोस में एक आंटी है और हमारी मासी, दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठता है, यानी घनिष्ठ संबंध है, दोस्ती है। ओके, इंटीमसी मींस घनिष्ठता। नेक्स्ट है हमारे सामने इग्नोमनी, और इसका मतलब होता है बदनामी। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास मनी नहीं है तो भी लोग इग्नोर करते हैं, और कभी कभी ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसकी वजह से भी बदनामी हो जाती है, क्योंकि गलत काम करने लग जाते हैं। तो देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि इग्नोर कर देते हैं अगर आपके पास मनी नहीं है, तो ये भी एक तरह की बदनामी है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, इग्नोमनी मींस बदनामी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इरेडिकेट, और इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। फ्रेंड्स, आपने एक कैट पाली हुई है, आपके घर में एक कैट है, और आपने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, और उस कैट ने क्या किया कि उसने सारे पौधे जड़ से उखाड़ दिए। तो आप बोल रहे हैं अरे दीदी, इरेडिकेट, अरे दीदी कैट ने तो सारे पौधे जड़ से उखाड़ लिए या उखाड़ दिए। ओके, इरेडिकेट मींस जड़ से उखाड़ना। नेक्स्ट है हमारे पास डोलफल, डोलफल, और इसका मतलब होता है उदास। फ्रेंड्स, जब भी आप उदास होते हो तो आप एक बाल्टी डोल लेके जाते हो और फल भरकर लेकर आते हो, सबसे मांग कर या तोड़कर, फिर आप खुश होते हो। अदरवाइज आप जब तक कि वो डोल फुल यानी फलों से भर नहीं जाती, तब तक आप उदास ही रहते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोबर, और इसका मतलब होता है शांत या फिर संयमी। सोबर से बना लो आप गोबर। देखिए बच्चों, कभी आप नए कपड़े पहनकर बाहर निकलें और गोबर लग जाए तो आप कैसे हो जाते हो उस वक्त? एकदम शांत, कि कोई देख ना ले। ओके, सोबर मींस शांत या फिर संयमी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ड्रियरी, और इसका मतलब होता है उदास या फिर सुनसान। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो लोग डायरी लिखते हैं, जो लोग अपनी डायरी लिखते हैं और कभी भी वो उदास होते हैं, तो वो उस डायरी को लेकर जाते हैं और बिल्कुल सुनसान जगह पर अकेले पढ़ते हैं, और उनकी उदासी दूर हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि हम अपनी बातें जो लिखते रहते हैं, फिर कभी पुराने वक्त की बातें निकाल कर जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। सोनू, ऐसा होता नहीं होता? गुड। तो ड्रियरी से बना सकते हो उदास या सुनसान। नेक्स्ट है हेसन, हेसन का मतलब होता है जल्दी करना। हेस्ट जानते हो बच्चों? हेस्ट का मतलब भी क्या होता है? जल्दी। तो आप कह सकते हो, और या फिर याद करना है तो कह सकते हैं हे सन, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? कहते हैं ना अपने बच्चों से, कहते हैं ना हे सन, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो। ओके, तो हे सन मींस जल्दी करना। नेक्स्ट है हमारे पास आउटलास्ट, और इसका मतलब होता है जीवित रहना। फ्रेंड्स, खेल में कहते हैं ना कौन कौन देर तक जिंदा रहेगा, यानी कौन सबसे लास्ट में आउट होगा, कौन होगा आउट सबसे लास्ट में, यानी जिंदा रहना। आउटलास्ट मींस जिंदा रहना या जीवित रहना। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसर, और इसका मतलब होता है निंदा करना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सेंसर बोर्ड होता है, जो कि कोई भी फिल्म या कोई भी एड अगर ऐसा हो जो निंदनीय हो, जो सही नहीं हो, तो वो उसको काट देता है। ओके, तो सेंसर से आप बना सकते हो निंदा करना। नेक्स्ट है हमारे पास बिरेट, और इसका मतलब होता है गाली देना। फ्रेंड्स, बिरेट से आप बना सकते हो बी और रैट। बी और रैट में थोड़ी सी अनबन हो गई और बी ने रैट को गाली दे दी। ओके, बिरेट मींस गाली देना। नेक्स्ट है हमारे पास रस्टी सिटी, और इसका मतलब होता है गंवारूपन। फ्रेंड्स, रस्टी सिटी, रास्ते में टी डाल दी, यानी रास्ता कहां का था? शहर का। सिटी का रास्ता था, उसमें बीच में टी डाल दी, तो आप बोले क्या गंवारूपन है? मतलब ऐसे थोड़ी ना डाल दे कोई, टी अगर डालनी है तो किसी के नहीं मुंह पर तो नहीं, मतलब कहीं और डालना है, पी ले, ठीक है। तो रस्टी सिटी, रास्ते में टी डाल दी, किसके? सिटी के रास्ते में, जो सब लोग निकलते हैं वहां पर, ये ठीक नहीं, गंवारूपन है एकदम। रस्टी सिटी मींस गंवारूपन। नेक्स्ट है
इनकोहेरेंस इसका मतलब होता है बेतरतीबी, यानी कि बेतरतीबी मींस डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अस्त व्यस्तता बोलते हैं ना, इधर उधर सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं, कोई तरतीब ही नहीं है। तो एक जगह आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था और एक बंदा बोलता है मुझको तो हिरन चाहिए, बहुत सारे हिरन इस फंक्शन में, तो आप बोल रहे हैं देखिए कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और इनको हिरन चाहिए, इनको हिरन चाहिए। जो वो अगर हिरन और आ जाए तो बेहतर, और सबसे ज्यादा मतलब सारी चीज डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ओके, तो इनकोहेरेंस मींस बेतरतीबी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वर्बोसिटी, और इसका मतलब होता है शब्द बाहुल्य, यानी शब्दों का भंडार, बहुत सारे शब्द, वर्बोसिटी। तो आप बोल रहे हो कि मुझे वर्ब वो याद करनी है जो सिटी में बोली जाती है, शहरों में बोली जाती है, वर्बोसिटी, और बहुत सारी शब्द बाहुल्य, मतलब शब्द आडंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। वर्बोसिटी मींस शब्द बाहुल्य। नेक्स्ट है हमारे पास कलूशन, और इसका मतलब होता है आपसी सांठगांठ। फ्रेंड्स कालू ने अपने सन से बोला कि चलिए किसी ना किसी को तो धोखा देते हैं, मतलब सांठगांठ कर रहे हैं कालू और उसका सन, ठीक है। कलूशन मींस आपसी सांठगांठ। नेक्स्ट है एंटेगनिस्टिक मींस विरोधी। फ्रेंड्स एक दिन क्या हुआ कि आपने चलिए इसको अलग से ब्रेक करते हैं। एक टैग, निशा ने एक टैग लगाया, निशा की एक दुकान थी, उसने एक शर्ट पर टैग लगाया, देखिए एक टैग लगाया निशा ने, लेकिन उस पर जो प्राइस है ना वो ठीक नहीं लिखे, तो उसको देखकर जितने भी कस्टमर थे वो सब के सब उसके क्या हो गए, विरोधी, कि इसकी दुकान पर कभी नहीं आना और ना ही कुछ खरीदना है। देखिए एंटेगनिस्टिक, एक टैग लगाया निशा ने जो कि ठीक से रेट नहीं लिखे, तो इस वजह से सारे के सारे जो कस्टमर्स थे वो विरोधी हो गए, किसके, निशा के, एंटेगनिस्टिक। चलिए बच्चों एक काम करिए, इनको एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने रिवीजन कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने फॉरगो, फॉरगो, और इसका मतलब होता है त्यागना। फ्रेंड्स फॉरगो, गो मींस जाने दो, जो भी चीज है सब त्याग दो। ओके, फॉरगो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रेवलेशन, और इसका मतलब होता है आकाशवाणी। फ्रेंड्स रवि को एक आकाशवाणी हुई है कि उसको लहसुन खाना चाहिए, सर्दी आने वाली है तो लहसुन की सारी चीज खानी चाहिए। रेवलेशन, रवि को लहसुन खाना चाहिए, ये एक आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी यानी एक तरह का रहस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेसाइज, और इसका मतलब होता है बहिष्कार करना। फ्रेंड्स बाहर ओस पड़ रही थी और आपने एक ट्रे लिया कि ट्रे में मैं जाकर भर लूं ओस को, लेकिन क्योंकि उसका साइज छोटा था ट्रे का, तो आपने बोला इस ट्रे को बहिष्कार करते हैं, दूसरी बड़ी ट्रे मंगाते हैं क्योंकि ओस बड़ी ट्रे में आएगी। देखिए ऑस्ट्रेसाइज, ओस पड़ रही थी बाहर और ट्रे क्योंकि उसका साइज छोटा था इसलिए आपने उसको बहिष्कृत कर दिया, यानी बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट देखिए डिस्क्लोजर मींस खुलासा, ये आप सब जानते हैं, डिस्क्लोजर मींस खुलासा होता है। नेक्स्ट है रिनाउंस, रिनाउंस मींस होता है छोड़ना। फ्रेंड्स रिया ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद मैं कभी कोई चीज यूज नहीं करूंगी। रिया ने अनाउंस क्या किया कि मैं कोई भी चीज यूज नहीं करूंगी, ना ही मैं लिपस्टिक, नहीं ये चीज तो वो करेगी नहीं तो उसके बगैर रह नहीं पाएगी, हाँ फेसबुक वगैरह छोड़ देगी, ठीक है। नेक्स्ट है नार्ल्ड, और इसका मतलब होता है ऐठा हुआ या फिर हठी। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कुछ लोग ऐठे हुए होते हैं, नाले में गिर गए फिर भी कोई कहता है, हाथ देता है, नहीं इसी में पड़े रहेंगे। नार्ल्ड, देखिए नाले में पड़े, पड़ा है तो पड़ा, हाँ बिल्कुल उसी में लेटा रहूंगा मैं, ठीक है। नार्ल्ड मींस ऐठा हुआ और हठी। नेक्स्ट है हमारे पास सोलन, सोलन, सोलन मींस होता है सूजा हुआ या घमंडी। फ्रेंड्स आपने देखा हो जो घमंडी लोग होते हैं ना, उनके जो थोबड़े होते हैं यानी मुंह जो होता है वो सूजा हुआ ही होता है, देखिए सोलन। और स्वेलिंग भी आप जानते हो, सूजा हुआ, सूजना, ठीक है। तो सोलन मींस सूजा हुआ या फिर घमंडी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोज्ड मींस उघाड़ा हुआ या खुला। एक्सपोज करते हैं ना हम किसी भी चीज को, दिखाते हैं, ठीक है। एक्सपोज्ड मींस उघाड़ा हुआ या फिर खुला। नेक्स्ट है हमारे पास अकस्टम्ड, और इसका मतलब होता है आदी, यानी कि आदती, किसी चीज की ज्यादा आदत डल जाती है। तो आपने देखा अकस्टम्ड, कुछ लोग कुछ कस्टम को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कर रहे तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं किसी कुछ कस्टम को मानने वाले होते हैं। तो अकस्टम से आप कस्टम बना सकते हैं कि कुछ लोग कस्टम के बहुत ज्यादा आदी होते हैं कि ये रीति रिवाज हमारे यहां होते ही हैं, तो अकस्टम्ड से आप बना सकते हो, ठीक है। आदि इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है डिसडेनफुल,
घमंडी, दिस या इन दिनों, दिस डेज, इन दिनों, देखिए डिस डेन, इन दिनों पूरी तरह से आप लोग देखिए चाहते हो आपको लोग घमंडी ही मिलेंगे। डिस डेन मीन्स घमंडी, दिस और डेन से डे बना लो, इन दिनों आपको सिर्फ और सिर्फ घमंडी लोग ही मिलेंगे। मालूम नहीं किस चीज का घमंड रहता है। नेक्स्ट है देखिए डिस्कर्सिव, और इसका मतलब होता है असंबद्ध। फ्रेंड्स, डिश टीवी देखते हुए अगर आप कर्सिव राइटिंग लिखने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना टीवी देखना और कर्सिव राइटिंग लिखने का कोई संबंध नहीं है, ये दोनों आपस में असंबद्ध है। ठीक है, डिस्कर्सिव असंबद्ध। नेक्स्ट है हमारे पास डिसमिसिव, इसका मतलब खारिज यानी रिजेक्ट। तो बच्चों डिसमिसिव को डिसमिस कर देना, रिजेक्ट कर देना, इजीली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास इन्यूएंडो, छुपा हुआ संकेत। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी के लिए इशारा करते हैं इनको आने दो, देखो इन्यूएंडो छुपा हुआ संकेत की हमारी जानकारी, इनको आने दो। इन्यूएंडो मीन्स छुपा हुआ संकेत, एक इशारा कर देते हैं। नेक्स्ट है विटी रिमार्क, और इसका मतलब होता है मजाकिया टिप्पणी। रिमार्क मीन्स टिप्पणी होती है। विटी से क्या याद आ रहा है बच्चों? विटी से कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा विटी से। चलिए ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इंसियूनेशन मीन्स कटाक्ष। आपने अपने बेटे को बोला कि आपने अपने बेटे का एक ट्यूशन लगाया एक जगह और उन टीचर पर वो बच्चा संभला ही नहीं, तो आपने बोला कि इनसे नहीं इंसियूनेशन, इनसे नहीं संभलेगा हमारा सन, और एक कटाक्ष कर रहे थे कि हमने आपके पास छोड़ा था कि ये कुछ बने, पढ़ाई अच्छी करे, लेकिन इनसे नहीं देखिए संभलेगा हमारा सन। इंसियूनेशन मीन्स कटाक्ष। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने अप्रेजल, और इसका मतलब होता है मूल्यांकन। फ्रेंड्स, अप्रेजल का बना सकते हो, अपने अपने जल का मूल्यांकन करो, कौन कितना बर्बाद करता है, कौन कितना यूटिलाइज करता है। अप्रेजल मीन्स मूल्यांकन। देखिए आप मूल्यांकन करें कि अपने जल, यानी जितना भी जल आप यूज करते हो अपने जल का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब भी मूल्यांकन होता है बच्चों, ये तो सभी लोग जानते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं ना। ठीक है, एस्टिमेशन मीन्स मूल्यांकन। फ्रेंड्स, एक बार आप इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड्स, आपने कर लिया होगा। चलिए इसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मीन्स होता है अनुचित उपयोग, यानी गलत तरीके से उपयोग करना किसी चीज को। तो ऐप मीन्स एक बंदर होता है ना, ऐप बंदर होता है बड़ा। ऐप रो रहा है क्योंकि प्रिया ने उसके सन को उससे छीन लिया है और गलत तरीके से उससे काम करवाती है, यानी एक छोटे बच्चे से काम कराना भी अपराध है ना। तो ऐप रो रहा है, एक बंदर रो रहा है क्योंकि प्रिया ने उसका सन छीन लिया है और उसका अनुचित उपयोग कर रही है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन मीन्स अनुचित उपयोग। नेक्स्ट है इंडोमिटेबल, और इसका मतलब होता है ना दबने वाला, यानी किसी से भी ना दबने वाला। ओके, जिसको दबाया ना जा सके। तो सिंपल, एक टेबल ले लो, एक टेबल ले लो और उसको आप दबाने की कोशिश करो, वो दबेगी नहीं। इंडोमिटेबल, ओके, ना दबने वाला। नेक्स्ट है देखिए अनयील्डिंग, ना झुकने वाला, दोनों ही एक जैसे हैं। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग से कुछ याद आ रहा है? अनफील्डिंग, अंडे खाकर फील्डिंग जो करता है वो किसी के सामने झुकता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बना सकते हो। यील्डिंग से फील्डिंग बना सकते हो, अन से अंडे और यील्डिंग से फील्डिंग जो करने के लिए आता है और अंडे खाकर आता है। तो ना झुकने वाला मतलब कि वो फिर डरता किसी से नहीं है, झुकता किसी से भी नहीं है मैदान में। नेक्स्ट है कंट्राइव्ड, और इसका मतलब होता है काल्पनिक। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप कान से ड्राइव कर सकते हो तो फिर ये काल्पनिक हो सकता है, यानी कि इमेजिनेशन में हो सकता है, रियलिटी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कंट्राइव्ड, ड्राइव को ड्राइव कर दो, कंट्राइव। ओके, तो कंट्राइव्ड मींस काल्पनिक। नेक्स्ट है बच्चों डिवाइस्ड। डिवाइस्ड मतलब होता है तैयार या फिर प्रकल्पित। फ्रेंड्स, कोई भी डिवाइस हम तैयार करते हैं ना, उससे पहले वो हमारे कल्पना में होता है, यानी हमारी इमेजिनेशन में होता है, प्रकल्पित होता है, उसके बाद वो तैयार किया जाता है। डिवाइस्ड मींस तैयार या फिर प्रकल्पित। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेज्ड, और इसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ। फ्रेंड्स, हमारी दीदी चेहरे पे हर बार कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं, अब जिसकी वजह से उनका चेहरा पूरा बिगड़ गया, यानी बिगड़ा हुआ। ओके, डिफेज्ड मींस बिगड़ा हुआ। नेक्स्ट है डिफर्ड, और इसका मतलब होता है स्थगित करना, यानी पोस्टपोन।
देखिए डिफर्ड से दीदी ने कुछ फर मंगाए हैं लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने स्थगित किया कि इस वाले त्योहार पे नहीं, नेक्स्ट अब कोई त्योहार आएगा उस पर अपने फर यानी थोड़ी दिन के लिए स्थगित कर दिया है, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया है अपने फर को पहनने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों डेफ्ट, और इसका मतलब होता है चतुर। फ्रेंड्स एक डेफ होता है ना बहरा, आपने देखा हो कुछ लोग बहरे बन जाते हैं, बड़े चतुर होते हैं, काम की बात तो सुन लेते हैं या अपने काम की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन जब हमारे काम की बात आती है तो वो बहरे बन जाते हैं। होते हैं ना कुछ लोग इतने चतुर होते हैं, कहते हैं बहुत चतुर है, देखा अपनी बात तो बड़ी जल्दी सुन ली इसने। तो डेफ्ट मींस चतुर। नेक्स्ट है हमारे पास डिफायंट, और इसका मतलब होता है विद्रोही। फ्रेंड्स एक बार हमारी दीदी ने फाया, जानते हो फाया, बैंडेड जब लग जाती है जख्म, तो चींटी के पैर में लग गई थी, तो मेरी दीदी ने बोला कि फाया मंगा के चींटी के पैर में लगा दूं। अब चींटी कितनी होती है, उसके पैर में लगाने जैसे लगी तो चींटी को लगा तो मैं जान से मार देंगी। तो उसी दिन से जो चींटियां जितनी भी थी ना वो विद्रोही हो गई हमारी दीदी की। ओके, डिफायंट, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए राइफ, और इसका मतलब होता है प्रचलित या फैला हुआ। बच्चों कुछ लोग सा को फा भी पढ़ते हैं, तो राइस को क्या पढ़ेंगे वो, राइफ, तो चावल मान सकते हो। तो राइफ यानी ये राइस है वो प्रचलित है, देखा दाल चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, और हर घर में ये फैला हुआ है, मतलब खाते हैं आराम से। प्रचलित है कि नहीं सोनू? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए गास्टली, और इसका मतलब होता है भयानक। फ्रेंड्स कभी कभी जो गेस्ट है ना हमारे घर में आते हैं बड़े भयानक होते हैं, अंदर की बात ले जाते हैं। देखिए गास्टली, ठीक है, गेस्ट आते हैं और अंदर की बात लेके चले जाते हैं, बड़े भयानक गेस्ट होते हैं, दिखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं लेकिन होते बड़े भयानक है। बाद में एक्सप्लोर करते हैं सारी बातों को पूरे मोहल्ले में जाकर, हाँ, रिश्तेदारों में जाकर। नेक्स्ट है ड्रेडफुल, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी भयानक होता है। ड्रेडफुल से क्या याद आ रहा है, ड्रेड, ब्रेड और फल, वो कितना भयानक कॉम्बिनेशन लगेगा अगर आप ब्रेड के साथ फल खाओ, तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। या फिर आप काम करना, आपके यहाँ पे जो भी रिश्तेदार आए ना तो उनके पास एक ब्रेड और साथ में फल देना, और कुछ नहीं उसके अलावा, देखना वो जो रिश्तेदार हैं कितने भयानक बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोच, और इसका मतलब होता है बात छेड़ना। फ्रेंड्स कोट पे लगाने के लिए एक आभूषण होता है ब्रोच, आप उससे बना सकते हो कि आपने किसी का ब्रोच देखा कोट पे लगा हुआ और आपने बात छेड़ दी, मतलब कि कितने का खरीदा, कहां से खरीदा, और कितनी वैरायटीज है इसमें, यानी चर्चा चलाना। ब्रोच मीन्स बात छेड़ना। नेक्स्ट है निग्लेक्टफुल, और इसका मतलब होता है बेपरवाह। निग्लेक्ट, क्या बनाया था इसमें हमने, निग्लेक्ट का क्या बनाए, फल, फुल, नेक पे फल मतलब पूरा, हाँ, निगल गए आप एक फल को पूरा, हाँ, निगल गए आप फल को पूरा और वो गले पे अटक गया, तो आप लापरवाह यानी बेपरवाह लोग में से हुए नहीं हुए। कोई पूरा फल एक साथ तो ना खाता है। सपोज करो कि आपके पास एक आम है, अब आम को तोड़ के, मतलब नोट तोड़ के, काट के ही तो खाओगे। आपने ऐसे ही अगर निगल लिया, निगलेक्ट फल, देखिए निगल लिया फल को डायरेक्ट, तो ये बेपरवाह, लापरवाही। नेक्स्ट है हार्डशिप, बच्चों हार्डशिप का मतलब कष्ट होता है, सब जानते हैं। नेक्स्ट है डिली डेली, और इसका मतलब होता है समय गंवाना। फ्रेंड्स दिल्ली में डोलिंग डोलिंग मत करना, नहीं तो समय सारा यानी कि गवा दोगे। ओके, डिली डेली मीन्स समय गंवाना। फ्रेंड्स एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखें, और फ्रेंड्स ये सारी वोकैब्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप उतार लें, क्योंकि कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो अगर कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्ट स्पेलिंग्स आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द बेस्ट।